भूल गए क्या नगड़ी की ज़मीन को और रिम्स 2 को। आइए हम आपको थोड़ा याद दिलाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अवधेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज। अभी हम हैं रांची के नगड़ी में, जहां पे धान बोया गया था, जहां पे तमाम आंदोलन हुए। हम उस ज़मीन में हैं और हम आपको कुछ घटनाक्रम याद दिलाना चाहते हैं। इसलिए याद दिलाना चाहते हैं क्योंकि ये जो ज़मीन है वो अभी भी शांत हुआ नहीं है। यहाँ अभी और कुछ होना बाकी है। आपको पता है, यदि आप झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़ के लगातार दर्शक हैं तो आपको पता ही होगा कि नगड़ी विवाद क्या है और रिम्स 2 का विवाद क्या है। रिम्स 2 विवाद ये है जहाँ पे रिम्स 2 बनना है, ये नगड़ी का ज़मीन में रिम्स 2 बनना प्रस्तावित हुआ है और यहीं पे रिम्स 2 बनना है। और इसका विरोध जो है वो आदिवासी समाज और इसके जो रैयत हैं, इसके जो मालिक हैं, वो इसका विरोध कर रहे थे और तमाम तरीके की कवायद की गई इस ज़मीन को बचाने के लिए। जो इसके ऑनर हैं वो राजभवन के समक्ष धरना दिए। धरना देने के बाद जब खेती का समय आया, बिचड़ा करने का समय आया, तो जो किसान हैं वो रोड में बिचड़ा किए, हम आपको दिखाए भी थे। उसके बाद जब सरकार इनको बिचड़ा करने नहीं दी तो वो रोड में बिचड़ा किए। उसके बाद इस पूरे ज़मीन को, ये पूरा ज़मीन को सरकार के द्वारा एक्वायर किया गया, पूरा बाउंड्री किया गया और इसको सील कर दिया गया। किसी को भी घुसने नहीं दिया जा रहा था, पूरी तरीके से इसको सील कर दिया गया। यहाँ बाकायदा पुलिस फोर्स लगाया गया और पुलिस फोर्स लगा के इसको पूरी तरीके से बंद किया गया। उसके बाद यहाँ आती हैं आशा लकड़ा, जो जनजातीय विभाग की सदस्य हैं, जो जनजातीय मामले का बात सुनती हैं, उसकी सदस्य हैं। वो यहाँ आई निरीक्षण के लिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम यहाँ रिम्स 2 नहीं बनने देंगे। यहाँ बाबूलाल मरांडी आए, यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आए, हम उनसे बातचीत भी किए। वो भी बोले कि यहाँ रिम्स 2 नहीं बनने देंगे क्योंकि ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन खेतीहर ज़मीन है, ये उपजाऊ ज़मीन है, ये कोई बंजर ज़मीन नहीं है। उसके बाद चंपई सोरेन जो हैं वो एक आंदोलन के लिए आह्वान करते हैं कि यहाँ पे हल जोतो रोपा रोपो कार्यक्रम किया जाएगा। जिस दिन हल जोतो रोपा रोपो कार्यक्रम था उससे पहले तमाम तैयारी की गई। चंपई सोरेन ने हल ठीक किए, तमाम आदिवासी समाज इसके लिए एकजुट हुए और जिस दिन यहाँ हल जोतो रोपा रोपो कार्यक्रम था उस दिन यहाँ पुलिस फोर्स की तैनाती की गई, पूरी बाकायदा बटालियन लगाई गई उनको रोकने के लिए। चंपई सोरेन को हाउस अरेस्ट किया गया। उनके जो बेटा हैं बाबूलाल सोरेन, उनको उनके घर में हाउस अरेस्ट किया गया। उसके बाद ताकि यहाँ लोग जो हैं वो ना पहुँच पाएँ। और जो भी आप उधर देखिए, ये जो रिंग रोड है उधर पुलिस लगाया गया और तमाम जिस जिस एरिया से लोग यहाँ घुस सकते थे वहाँ पे पुलिस लगाया गया। लेकिन आदिवासी समाज उस दिन ठान चुके थे कि किसी कीमत में हम यहाँ पे हल तो जोत के ही रहेंगे और रोपा रोप के ही रहेंगे। और उसी के बाद जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो खेतों के रास्ते से यहाँ घुसते हैं, हल चलाते हैं और रोपा रोपते हैं। आज हम इसलिए यहाँ आए हैं कि जो उस दिन हल चलाया गया था, जो रोपा रोपा गया था, आखिर उसका हाल क्या है। जहाँ एक और धान कटनी चल रही है, धान लोग अपने घर में अंदर कर धान मिस रहे हैं और वहीं एक और जो है ये जो ज़मीन है जहाँ पे प्रत्येक वर्ष किसान जो हैं, इसके मालिक जो हैं वो धान उपजाते थे और अपनी जीविका चलाते थे। लेकिन वहीं आप देख रहे हैं कि ये जो ज़मीन है वो खाली पड़ा है। कहीं कहीं पे आपको धान देखने को मिलेगा। एक और हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे बिचड़ा किया गया था, धान का जो बिचड़ा है वो किया गया था। आप देखिए ये धान का बिचड़ा है, लेकिन ये बिचड़ा जैसा किया गया था वैसा ही है। कहीं कहीं पे बिचड़ा उखाड़ा गया था उस दिन रोपा रोपने के लिए। अब जो रोपा रोपा गया था उस धान को थोड़ा हम दिखाने का प्रयास करते हैं। कैमरामैन से कहते हैं कि थोड़ा फोकस किया जाए कि ये जो धान रोपा गया था, आप ये देखिए, ये जो धान आपको सही तरीके से दिख रहा है या नहीं पता नहीं, लेकिन ये जो धान है वो अब पक के तैयार है। कहीं कहीं पे जो धान लगाया गया है वो धान अब पक के लगभग तैयार है। लेकिन जिस तरीके से ये जो धान कहीं कहीं पे लगाया गया था उस दिन, वो बिना देख रेख के, बिना खाद के, बिना पानी के भी ये जो धान है, ऐसे लगाने के बाद भी ये धान हो चुका है। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो ज़मीन है वो कितना उपजाऊ है। हम रिम्स 2 का विरोध नहीं कर रहे हैं, कोई भी जो यहाँ के जो रैयत हैं वो भी
कह रहे हैं कि हम रिम्स 2 का विरोध तो नहीं कर रहे हैं, बस हम विरोध कर रहे हैं तो इस ज़मीन पे रिम्स 2 ना बनाया जाए, इस ज़मीन को छोड़ दिया जाए क्योंकि ये ज़मीन जो है वो खेतिहर ज़मीन है, उपजाऊ ज़मीन है। यहाँ साल के सालों भर 365 दिन यहाँ खेती होता है और ये इतना उपजाऊ है कि 365 दिन इसमें खेती किया जाता है। लोग यहाँ धान के बाद गेहूँ, गेहूँ के बाद और भी जो फसल है, चाहे वो सब्जी हो या और तरीके का जो फसल है, वो उगता है इस ज़मीन में। लेकिन इस वर्ष जो है इसमें कुछ भी नहीं उगा है, सिर्फ चारों ओर दिखेगा तो आपको घास और कहीं-कहीं पे उस दिन रोपा गया जो धान था, वो आपको दिखेगा। आपको दिखेगा इस ज़मीन में लहराता हुआ वो सरना झंडा इस बात का प्रतीक है कि ये आदिवासियों की अस्मिता की बात है, आदिवासियों की हक की बात है, आदिवासियों की आवाज़ की बात है। आदिवासी इस ज़मीन को, अपने अस्मिता को, अपने हक और अधिकार को किसी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं हैं। जिस दिन यहाँ हल चलाया गया था, उस दिन तमाम हज़ारों की संख्या में पूरे झारखंड से यहाँ आदिवासी जुटे थे। पुलिस बल की तैनाती के बाद भी उतने पुलिस बल तैनात हुए थे, उसके बाद भी आदिवासी रुके नहीं, ये इस ज़मीन में घुसे। पूरी तरीके से लोग साइड से घुसे थे, पानी का मौसम था, बरसात था, लोग कीचड़ में सने हुए थे, उसके बाद भी उनका जो हौसला था वो डिगा नहीं। वो लोग यहाँ कूद-फांद के पहुँचे थे, हल लेके पहुँचे थे, बैल लेके पहुँचे थे और तमाम कोशिश के बाद पुलिस के होते हुए भी आँसू गैस से गोले दागे गए, पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग लगाया गया, उसके बाद भी आदिवासी समाज यहाँ पहुँचे, हल चलाए, रोपा रोपे, बस वो एक विरोध था। वो विरोध इस बात का था कि हम आदिवासी इस ज़मीन को रिम्स 2 के लिए किसी कीमत पर लेने नहीं देंगे, इसी का एक विरोध था। और वो विरोध इतना कह सकते हैं भयावह था कि लोग यहाँ घुस गए पुलिस के होने के बावजूद, आंसू गैस होने के बावजूद, गोले दागे गए आंसू गैस के, उसके बावजूद आदिवासी समाज नहीं रुके, मूलवासी समाज नहीं रुके और यहाँ घुसे और रोपा रोपे उस दिन हल चलाए। अब आगे क्या होगा जब स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो कहते हैं कि ये रिम्स 2 के जो बनना है वो बन के ही रहेगा। ये बहुत बड़ा एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनेगा जब ये बन के तैयार होगा, तो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन के तैयार होगा। झारखंड के लोग इसमें इलाज तो करवाएँगे ही, लेकिन बाहर से भी लोग यहाँ देश-विदेश से भी इलाज करवाने के लिए आएँगे जब वो बन के तैयार होगा। इतना बड़ा हॉस्पिटल बन के तैयार होगा और जो लेटेस्ट सुविधा है उस तमाम तरीके का सुविधा इस हॉस्पिटल में मिलेगा, ऐसा माननीय मंत्री इरफान अंसारी का कहना है। उनका कहना है कि ये हेमंत सोरेन सरकार की एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, महत्वाकांक्षी परियोजना है और उसको धरातल पर लाना ही हमारा लक्ष्य है, ऐसा माननीय मंत्री इरफान अंसारी कहते हैं। और उनका ये भी कहना है कि यदि अभी रिम्स 2 नहीं बनता है, तो फिर कभी नहीं बन पाएगा क्योंकि बहुत मुश्किल से ज़मीन अलॉट हुआ है, बहुत मुश्किल से फंड इकट्ठा हुआ है, ये उनका कहना है। अब आगे देखना ये होगा क्या कुछ होता है, क्या इस ज़मीन पे रिम्स 2 बन पाता है या फिर आदिवासी समाज, इसके जो रैयत हैं वो क्या इसका विरोध लगातार करते रहेंगे या फिर पुलिस बल के तैनाती करवा के इसमें रिम्स 2 बनाया जाता है और क्या कुछ होता है। तमाम जो आदिवासी नेता हैं, वो इसके विरोध में मुखरता से आवाज़ उठा रहे हैं। बीजेपी आवाज़ उठा रही थी, लेकिन अभी जो मामला है, वो शांत हुआ है, शांत दबा पड़ा है। जिस दिन इसमें हल चलाया गया, रोपा-रोपा गया, उस दिन के बाद से जो मामला है, वो ठंडा बस्ते में चला गया है, ठंडा पड़ा हुआ है। लेकिन कहीं न कहीं इसमें कुछ ना कुछ पहल तो हो ही रहा है, मंत्री इसमें काम कर ही रहे हैं और हो सकता है कि अचानक इसमें एक सूचना मिले कि यहाँ रिम्स 2 का निर्माण कार्य शुरू हो गया है क्योंकि सरकार अभी इसको भूली नहीं है। भले जो जनता है, जो आदिवासी समाज है, वो अभी शांत हो गए हैं। उनको लग रहा है कि ये जो मामला है वो अब ठंडा हो चुका है, सरकार इसमें रिम्स 2 नहीं बनाएगी, लेकिन ये उनका सोचना गलत है। हो सकता है कभी भी इसमें उस तरीके का न्यूज़ आ सकता है, उस तरीके का खबर जो है वो आ सकता है। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ होता है, क्या सरकार इसमें रिम्स 2 बना पाती है या फिर जो इसके मूल मालिक हैं, जो आदिवासी समाज हैं, वो सरकार को रोकने में कामयाब हो पाते हैं, इस ज़मीन में इस ज़मीन पे रिम्स 2 बनने से रोक पाते हैं। ये देखना दिलचस्प होगा। जो भी होगा हम आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे। उसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़।